तो गोविंद गाड़ी भीड़ में हम सुमिरत हैं तो पति राखी प्रहलाद की सुबह ही भरोसो मोय। आदरणीय सभा में उपस्थित समस्त श्रोता बंधु, आइए लेकर के चलेंगे रिया कैसेट स्टूडियो के सौजन्य से। मैं धर्मेंद्र माधव जो बलौल के रहने वाले हैं और इसके प्रोपराइटर हैं गौरव यादव जी, साथ में नान पर संगति कर रहे भ्राता सोनी यादव जो खन्ना के रहने वाले हैं, और चिमटा पर संगति कर रहे हैं यही भ्राता सोनू जो डांडा गंगनपुर के रहने वाले हैं। साथ दे रहे हैं हमारा पंकज यादव जो फरुखाबाद के रहने वाले हैं। आइए देखते हैं स्वर्गीय स्वर सम्राट श्री ब्रजेश कुमार शास्त्री जी के जीवन चरित्र के बारे में। अरे दुर्गा मैया ना बखिबैया, संकट काटो मात हमारी तुम खिबैया, और नैया की मैया भव सागर पतवार। अरे राधा प्यारी कृष्ण मुरारी, अब संग भैया बलराम कर दो कृपा वीर रस भासत, मेरे कंठ करो विश्राम। और अमरदास बाबा को सुमिरे, अन्न त्यागी रहे कहाई, फिर के सुमिरू गुरु अपने को, जिन मोय पंथ दो तो बतलाए। और शब्द रूप रस भर के मारो, कट गई कुमति सुमति गई आई, हे त्रिपुरारी बिने हमारी, नैया दी जो पार लगाए। और सुरेंद्र यादव कलम चला दे, पांचत बरड़ बिगड़ न जाए, ब्रजेश जी की सब जन जानो, स्वर सम्राट जो गए कहाई। और जीवन गाथा तुम्हें सुना दे, श्रोता सुनियो ध्यान लगाए, रिया कैसेट स्टूडियो के माध्यम से जो ये गाथा रहे सुनाए। मेरी नैया पार लगाए, जइयो बटे सुरबारे बोला मेरी। बटे सुरबारे भोला भोला बटे
साथियों, आप लोगों के समक्ष जो ये लेकर के चल रहे हैं स्वर्गीय श्रीमान स्वर सम्राट श्री ब्रजेश शास्त्री जी के जीवन के बारे में, तो आइए किस प्रकार से स्वर सम्राट जी का जन्म हुआ, कैसे उन्होंने मेहनत करके उस मंजिल को हासिल किया जिसे शायद है कि कोई कर सके। इस कहानी के लेखक हैं सुरेंद्र यादव, जो ग्राम भोजापुर के रहने वाले हैं, और मैं धर्मेंद्र माधव। आइए देखते हैं दोस्तों कि भारत खंड की इस धरती पे यूपी मध्य रहते बतलाए डिस्ट्रिक्ट सब बताबे ततरई गाँव रो तो कहलाए। पावन धाम गिरम ततरई में किशन पाल रहते हर साई, प्राण प्रिया जो इनकी पत्नी बिट्टो देवी नाम कहाई। अरे बेटा तीन जने थे मैया ने, पहले जनी एक सुकुमार बजती बधाई, अरे आंगन में सबको छाई खुशी अपार। और प्रथम पुत्र ब्रजेश यादव थे, दूजे भय मंजेश कुमार, थोड़े समय बाद में भैया जन्म आए प्रवेश कुमार। दोस्तों, श्रीमान किशन पाल यादव जी के घर में एक पुत्री और 3 पुत्रों का जन्म हुआ है, जिनमें बड़े बेटे का नाम श्री ब्रजेश यादव जी था। तो ब्रजेश यादव जी ने किस तरीके से मेहनत की है, अरे थोड़े बड़े भय आंगन में हो, अरे थोड़े बड़े भय आंगन में दो कॉलेज में नाम लिखाए, और थे होशियार यार पढ़बे में सुरेंद्र यादव लिखे बनाए। जनता ने कही सुनाए, ले ले बाजा तुम ब्रजेश जी और देव आगे कदम बढ़ाए।
भाई गई थी नार के तुरत ही बाजा लो मंगाई। ग्राम अंजनी में जब आए जहाँ पर थी इनकी ननिहाल और श्री कृष्ण मामा जी इनके उनको बतलायो सब हाल। जब ब्रजेश शास्त्री जी ग्राम अंजनी में आए हैं उसी समय ग्राम अंजनी में कथा सम्राट स्वामी आधार चैतन्य जी की भागवत हुई। जब ब्रजेश जी ने कथा सुनी तो विचार कुछ और बदल गए दोस्तों। अरे कथा सुनी आधार चैतन्य की मन में बारी की उमंग सिहाई और कैसट सुने आधार सुरजन की मन में एक यादे एक जाई। अरे सोरंगा का रखी और थाली मामा जी ने की तय सिखाई और पूजा कीनी थी बजरंगी की हित से मन और चित्त लगाए। सबसे पहले इनकी कैसेट थी और रोशन विजय की जाके सट भई फिर चटकुला की दय सुनाई। अरे रामायण और महाभारत गायो वही रुपया भी गए सुनाई। और नई कहानी जिनने कई तर्ज बदले बदले हर साए और ऑलराउंडर थे जो गाने में जो कछु चाहते तो सुनाए। अरे जहाँ पर कथा चले नाहर की तो जनता मोहि रह जाए। कहाँ तक भ्रात बतावे तुमको कि चलती कलम बंद हो जाए। कुछ दिनों के बाद में स्वर सम्राट जी की शादी हुई। ग्राम नदौरा से जो नवाबगंज के पास पड़ता है। और ग्राम नदौरा से भाई शादी चिंतापति जो है बबनाम। अरे ग्राम नदौरा से भाई शादी चिंतापति नारी को नाम। अरे दुई बेटा जनमे आंगन में पंकज माधव जिनके नाम। और स्वर सम्राट की प्रबल उपाधि जो जनता ने दई गहाय। और स्वामी आधार चैतन्य जी को अपनो गुरु की लो बनाए।
जी लिखे शेर की बातें, आगे शब्द न हम पे आए। भैया होनी है बलिदान, मुसीबत सर पे मड़रानी। सोनू होनी है बलिदान, मुसीबत सर पे मड़रानी। अरे सर पे मड़रानी रे मुसीबत, सर पे मड़रानी रे मुसीबत, सर पे मड़रानी। हाँ! पीर न होनी है बलिदान, मुसीबत सर पे मड़रानी। ध्यान रखना दोस्तों, 2012 तक इन्होंने वो नाम कर दिया जो दुनिया में शायद ही कोई नाम कर सकता है। इधर समाज में तहलका मच गया, जहां भी भागवत होती है वहां लोग टेंट नहीं पुजा पाए। धीरे धीरे जब 2012 की बात 2013 आई है, क्या हुआ? सन 2013 आई, यारो सुनियो ध्यान लगाई। 1 महीना से ब्रजेश की तबीयत ठीक रही है नाय। जब स्वर्गीय स्वर सम्राट जी इन्हें बीमारी ने घेर लिया, 1 महीना से इनकी तबीयत ठीक नहीं रही। कथा भाई जब रैया में हो कथा भाई जब रैया में उलटी भाई खून की आई। और दबा दिलाई थी से भई में कछुआ राम भोए जाए। फिर के तबीयत जब ही बिगड़ी, पहुंचे खास आगरा जाए। फिर के तबीयत जब ही बिगड़ी, पहुंचे खास आगरा जाए। मना करी थी जब डॉक्टर ने, अब तुम कथा कहोगे ना। जब डॉक्टर ने मना किया, लेकिन वो बबर शहर कहाँ रुकने वाला था। और एक न मानी थी ब्रजेश जी ने, पहुंचे खासरे गांव में जाए। और भोर पुरारे के रमना ने लई कथा की सीध लगाई।
अंतिम कथा में स्वर सम्राट जी गए राम को जन्म सुनाए। और तबीयत बिगड़ गई थी नाहर की, फिर गाड़ी में की ले लिटाए और लेके चल गए चिल्ला कानपुर असगुनो न लगे थे अंगारे। और ट्यू 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 करते टिटुइया ऊपर गीत रहे मलगाए। और 6 फरवरी 2013 की ये हम घटना रहे बताए। और गाड़ी फिसल गई थी खेतन में कि फिर ट्रैक्टर से लई खिंचवाई। और शहर कानपुर मेरे जब पहुंचे सुरेंद्र यादव लिखे बनाए। और धर्मेंद्र माधव भलोली वाले तुमको गाय के रहे सुनाए। इधर साथियों जब चले हैं स्वर सम्राट जी तो क्या हुआ आगे? गाड़ी में लेटा लिए जब तबीयत खराब हुई है, गाड़ी लेकर के चले हैं तो जब जा रहे थे कानपुर के लिए तो गाड़ी रोड से नीचे उतर गई। जब रोड से नीचे उतरी है तो ट्रैक्टर से उसे निकलवा लिया, फिर से चल दिए। जब कानपुर पहुंच नहीं पाए तो क्या हुआ है भक्तों? कि आंखें बंद की बंद ही रह गई, उड़ गए प्राण हंस सुर धाम, रेखा देवी की लकी भर गई, दिल में लगो करारो गाँव। और देखी दशा पिता अपने की, माधव गिरे तमारो खाई, चल गई गाड़ी हुई के वापिस, मैनपुरी में पहुंच गए जाई। खबर के फैली गई सब भारत में, और ब्रजेश छोड़ गए संसार, सुन के मरण शिष्य अपने को रोई गए थे पूज्य आधार। और ये गुरु भाई न सुन पाई, पहुंचे मैनपुरी में जाए, सुरजन चेतन जब सुन पाई, पहुंचे खास मैनपुरी जाए। जब सुनी है सभी लोगों ने
तो सारी यूपी में तहलका मच गया। हर किसी के दिल में शोक ही शोक छा गया। क्या दशा थी वहां। और ग्राम ततरई में सब आए, गम की घटा कहीं न जाए। और मंजे सजी और प्रवेश जी रोबे, अपनी छोड़ी छोड़ी डकारी। और शीशा पटक के रजने सब रोबे, अब का मिली हम हमारी। और रोबा राट पर खोयागन में कि मानो सिया हरण हो जाए। साथियों, जब सब सम्राट जी की लहस आई है ग्राम ततरई में, तो वहां दशा क्या थी। रोवा राट पड़ा हुआ है। सब लोग जो भी जाता है उसके आंसू नहीं रुकते हैं। भैया जो स्वर सम्राट थे आज दुनिया से रमी गए हैं। वीरन स्वर सम्राट जो थे आज दुनिया से रमी गए हैं। जी जो आज दुनिया से रम गए हैं। जिस समय वहां ततरई में उस नार की लहस रखी थी, तो वहां इतनी भीड़ थी, जिसने भी सुना वो सब लोग भाग भाग करके पहुंच गए। सारी यूपी में तहलका मच गया। इधर अंतिम संस्कार के लिए क्या हुआ है भक्तों, जब लोगों ने सलाह मिलाई है, तब अरे बिलखत घड़ा पुष्प और आटा, लीनो पिंड हेत मंगवाई, लहसी उठाई ब्रजेश जी की, सो ठठरी पे लई पौड़ाए। शोक सिंधु नंगर में उमड़ो, गम की घटा कहिया नाय जाए। वृक्ष सभई अब पतझड़ बैठे, गिर गए सकल फूल को मिलाए। और जब का रोधन मात सिर पटके, धरती फटे पवन चकराई। सकल घरवन ने मिल जुल के, लई भैया की लहसी उठाई। और सत्य राम श्री राम सत्य कहें, लई मरघट की सीध लगाई। आगे लहस पिछारी मेला, सबके रहो रतन जल छाई।
जब मरघट में लहस पहुंच गई तो चिता बनाई है। अरे चौरस चहला को चुन चुन के रच पच चिता करी तैयार, गंगा जल स्नान कराए फिर सैया पर ले लिटाए। प्रणाम पिता अपने को हो, अरे करके प्रणाम पिता अपने को पंकज दीनों दाग लगाए। और चिता जली जब स्वर सम्राट की सबके बो कलेजा घाव। सूरज चांद रहेगा तब तक रहे तुम्हारो नाम। और ऐसो गायक भवन कोई नहीं हमको पढ़े लिखाई। भोजापुर के जीवन गाथा दई बनाए। और धर्मेंद्र माधव भलोली वाले तुमको गाय के